Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss chapter number 9, theorem number 2. A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to chord. इसमें देखें बेटा उसने हमें जो चीज़ें दी हैं उसके अंदर एक तो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ हमने बनाया हुआ है ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर। दूसरी चीज़ उसने बताया कि एक कॉर्ड है। कॉर्ड हमने देखें इसके अंदर हमने ए बी कॉर्ड ड्रॉ की हुई है। अब कॉर्ड क्या चीज़ होती है बेटा कि एक हमारे पास डायामीटर होता है। डायामीटर हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल में से पास करता है, वो हमारा डायामीटर होता है। जबकि कॉर्ड क्या होती है, वो हमारे सर्कल के सरकमफेरेंस में से गुजरती है, जो कि हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही होती है, लेकिन वो हमारे डायामीटर नहीं होता, वो हमारी जो कॉर्ड होती है। अब यहाँ पर अब हमारी जो ओ एम एक स्ट्रेट लाइन है, वो कॉर्ड ए बी को सेंटर एम पर बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट पार्ट हमारा ए एम बनेगा और सेकंड पार्ट हमारा इस कॉर्ड का बनेगा एम बी, और हमारे पास बेटा ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, हमने सबसे पहले जो गिवन था हमने डाटा वो लिख लिया है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। दूसरा हमने बेटा चीज़ देखें, सेकंड हमने लिखी है वेयर ए बी इज नॉट अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें बेटा, सेकंड हमने चीज़ प्रूव क्या करनी है, उसने देखें बेटा ये लास्ट में लिखा हुआ है इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, दैट वी हैव टू प्रूव ओ एम। अब बेटा ये जो हमने एक साइन बनाया हुआ है ये है परपेंडिकुलर का, ओ एम परपेंडिकुलर द कॉर्ड ए बी, यानी जो ओ एम हमारे पास लाइन है वो कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब बेटा हमने इसको जब प्रूफ करना तो सबसे पहले हमने ये देखे फर्स्ट डायग्राम जो है इसके अंदर हम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, तो हमें जब भी कुछ प्रूफ करना होता है तो हमें उस डायग्राम के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। अब इसमें हमने क्या किया बेटा, ओ को ए के साथ ड्रा कर दिया है। देखें सेकंड डायग्राम में कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल सामने मैंने एक डायग्राम ड्रा की हुई है ओ ए, और एंड सेकेंडली वी हैव टू ड्रा अ सेकंड लाइन ओ बी। पॉइंट ओ को भी हमने पॉइंट बी के साथ हमने मिला देना है, एक लाइन के साथ हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। अब ये देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है हमने, जॉइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन फिगर। अब हमने एंगल 1 और एंगल 2 के भी हमने नाम लिख दिए। अब प्रूफ क्या करना है हमने बेटा, स्टेटमेंट इन ट्राइंगल ओ ए एम, इसकी बेटा हमने कोस्पोंडेंस चेक करनी है ट्राइंगल ओ बी एम के साथ। अब इसमें बेटा जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ है वो है मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी। देखिए बेटा ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हैं, क्यों? रीजन के अंदर हमने लिखा हुआ है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। बेटा देखिए एक सेम सर्कल है और ये दोनों के दोनों उस सर्कल के रेडियस हैं, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज इक्वल। अब सेकेंडली क्या बेटा, मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। ये हमने बेटा हमें गिवन था कि हमने जब गिवन में हमने आपको बताया था कि जो ओ एम स्ट्रेट लाइन है वो ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, और दैट्स वाई ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन है। एंड थर्ड चीज़ क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ एम। अब बेटा ये जो बिल्कुल सेंटर में जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी ओ एम, अब ये देखें दोनों ट्राइंगल्स की एक कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड है, तो इसलिए दैट्स वाई दिस इज इक्वल बिकॉज दिस इज कॉमन, एंड सो वी प्रूव अ ट्राइंगल ओ ए एम कंगुरेंट है ट्राइंगल ओ बी एम के। ये इक्वेशन हमने बेटा इसको 1 रख दिया है। उसके बाद सामने देखे बेटा कि हमने तीनों साइड्स का लिख दिया है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स कंगुरेंट हैं दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के, ठीक है। उसके बाद बेटा ये देखें
मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2। अब बेटा क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास ये दोनों ट्राई एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी, दैट्स वाई बोथ एंगल्स आर इक्वल। बिकॉज अब रिजल्ट में देखें बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राई एंगल, इसको हमने जो है ना इक्वेशन 1 रखा है बेटा। दैट्स वाई मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल AMB। एंगल AMB बेटा देखें सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। एडजेसेंट सप्लीमेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं बेटा ये, and that's why measurement of angle 1 is equal to measurement of angle 2 and that is equal to 90 degree because students angle 1 and angle 2 are equal and both are 180 degree, that's why 90 plus 90 is equal to 180 degree। so आपके देखें बेटा रीजन में हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and that's why it's proof OM is perpendicular AB, यानी OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।